नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं और शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को लेकर केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने और जल छिड़काव पर रोक। कोरोना के 1-2 मरीज मिलने पर नहीं होंगे दफ्तर सील, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। सांसदों के निजी सहायकों को संसद भवन आने पर रोक। कोरोना संकट को लेकर लिया गया फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। मुंगेर से फरार हथियार तस्कर बबल डॉन दरभंगा से गिरफ्तार। गिरोह के 6 सदस्य भी हत्थे चढ़े। 31 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में शंभू मिश्रा हत्याकांड का आरोपी उमेश शाही मीरगंज से गिरफ्तार। 1 महीने पहले शंभू मिश्रा की कर दी गई थी हत्या। सारण के पास गंडक नदी में कटाव शुरू। पतहारा और ख्वाजेपुर में जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं कैंप। कैमूर में धोखा देकर शादी करने वाला युवक पहुंच गया हवालात। सीआईएसएफ में नौकरी के नाम पर की थी शादी। खुलासे के बाद पत्नी ने भेजा जेल। पटना हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा। बेल पर जेल से निकलने के बाद आरोपी को दी कोरोना मरीजों की सेवा का आदेश। गुरुवार को दूसरे दिन प्रवासी मजदूरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह पहुंचे पटना। 180 प्रवासी मजदूर हवाई जहाज से पहुंचे पटना। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जनक राम का दावा, कहा जिले में 1906 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता सुनेंगे शाह का भाषण। पटना में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर बोला हमला। क्वारंटीन सेंटर में खिलाए गए भोजन की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का किया बखान। पूर्णिया में बोले बीजेपी प्रवक्ता अफजल शम्सी, का 6 साल में पीएम मोदी ने उठाया कई ऐतिहासिक कदम, कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी के वर्चुअल रैली में खगड़िया से 50,000 की संख्या में जुड़ेंगे लोग, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का दावा। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा आपराधिक मानसिकता के वातावरण से आए हैं तेजस्वी यादव। अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर छपरा के 368 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की तैयारी। जिलाध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी। लखीसराय में जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गिरे दीवार की मरम्मती के दिए निर्देश। पाकुड़ में अवैध बालू कारोबारी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। महेशपुर, बाबूपुर और सिंघना में 30 ट्रैक्टर जब्त। सासाराम के सदर अस्पताल में दम तोड़ रहे न्यू बोर्न केयर यूनिट। एक बरवन में 2 बच्चों का चल रहा है इलाज। बोकारो में NH 23 पर अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो। हादसे में एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बांका में आग से झुलसी नवविवाहिता गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। परिवार वालों ने लगाया दहेज में हत्या की कोशिश का आरोप। मुंगेर के नया गांव ठाकुरबाड़ी रोड में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। बांका में आम चुनने गए बागीचे में बच्चे की हत्या कर कुएं में फेंका शव। आरोपी शंकर चौधरी के खिलाफ बेलर थाने में प्राथमिकी दर्ज। भोजपुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। जगदीशपुर के हरदिया गांव की घटना। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के कोलगामा में वज्रपात से 6 साल के बच्चे की मौत। आम के बागीचे में खेलने के दौरान गिरा ठनका। कैमूर में पशु लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने लगाई आग। 15 लोगों पर FIR दर्ज। शेखपुरा के बेलची गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की पिटाई। गंभीर हालत में प्रेमी सदर अस्पताल में भर्ती। कोरोना संकट में झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद ने सीएम राहत कोष में दिए 5,51,000 रुपए। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा चेक। अनलॉक 1 में सरकार के निर्देशों के खिलाफ बस मालिकों ने खोला मोर्चा। मीटिंग कर राज्य सरकार से की रिलीफ की मांग। पुणे से गोड्डा पहुंचे 5 प्रवासी मजदूर। सुंदरपाड़ स्थित क्वारंटीन सेंटर में किया गया शिफ्ट। 31 यात्रियों को लेकर गोवा से लातेहार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद डीसी और एसपी ने सभी को भेजा घर।
पाकुड़ में गुरुवार को 3 लोगों ने दी कोरोना को मात। सिविल सर्जन ने राशन और फल देकर सभी को किया विदा। सुपौल में कोरोना संकट को लेकर एसएसपी ने शुरू की मास्क लगाने का अभियान। अंबेडकर चौक पर खड़े होकर गाड़ी चालकों से की मास्क लगाने की अपील। किशनगंज में डीएम ने डे मार्केट और अस्पताल रोड में गरीबों के बीच बांटे मास्क। इस दौरान डीएम ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। किशनगंज में कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने कई क्वारंटीन सेंटरों का किया दौरा। कहा कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। सरायकेला के आदित्यपुर बस्ती में 2 बच्चों की समझदारी पर मिला इनाम। फेंके गए देसी कट्टे को आदित्यपुर थाना लेकर पहुंचे। लौनगरी जमशेदपुर में दिन भर गर्मी के बाद बारिश से शहरवासियों को मिली राहत। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दरभंगा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। मोहल्ले से लेकर बाजार की सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। 20 मिनट की बारिश में नगर विकास मंत्री का शहर पानी पानी, फंसी कई गाड़ियां। मंत्री ने नगर आयुक्त को ठहरा दिया जिम्मेदार। भागलपुर के जर्दालू आम की ऑनलाइन बुकिंग ने पकड़ी जोर। अब तक 25,000 किलो आम की ऑनलाइन की गई बुकिंग। पटना में राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी नेताओं की बैठक। तेजस्वी और जगदानंद सिंह के साथ प्रखंड और बूथ लेवल कमेटी के नेता हुए शामिल। पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की बैठक। आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर पीएम से मिलेंगे मोर्चा के सदस्य। बिहार में एससी/एसटी मोर्चे में मतभेद। मांझी की बैठक में नहीं पहुंचे आरजेडी के विधायक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के परिजनों से तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात। 1 लाख रुपए आर्थिक मदद भी दी। अनलॉक 1 में सतर्क रहने और भीड़ न लगाने के सख्त हिदायत के बावजूद लोग नहीं आ रहे बाज। गया के प्रधान डाकघर में जनधन खाता खुलवाने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। छपरा सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के पास के रास्ते को बंद करने को लेकर विरोध। एसडीओ ने लगाई फटकार। बेतिया में एक वरीय अधिकारी का ड्राइवर होमगार्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। अधिकारी और उनके गार्ड को किया गया क्वारंटीन। कैमूर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में सुखसेना से सभागाछी टोला तक बनने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। बक्सर में किसानों की बड़ी परेशानी। कृषि विभाग से अभी तक नहीं मिला है धान का बीज। अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के प्रवासी लौटे रांची। एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्रियों ने किया स्वागत। अनलॉक 1 में अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की तैयारी में सरकार, लेकिन सुरक्षा मानकों से नहीं होगा समझौता। रांची में डेली मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में मंदा दिख रहा है कारोबार। ऑड और इवन के तहत खोले जा रहे दुकान। खगड़िया में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के सफल बना रही महिलाएं। परबत्ता में 10 से ज्यादा गांवों को घरेलू महिलाएं बना रही हैं मास्क। लॉकडाउन के बाद देवघर में दिख रहे हैं बेहतर नतीजे। पर्यावरण में बदलाव से वापस आया दुर्लभ प्रजाति के पक्षी। धनबाद में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अचानक शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। साहिबगंज में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। धनबाद में बिजली की समस्या से लोग परेशान। विधायक राज सिन्हा की बिजली विभाग के जीएम से नहीं हो पाई मुलाकात। नाराज विधायक ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। धनबाद के झरिया में कारोबारियों ने की बैठक। कपड़ा दुकान खोलने की मांग। दुकान नहीं खोलने पर सरकार को घेरने की चेतावनी। दुमका एसीबी की टीम ने देवघर में एएसआई को 2000 रिश्वत लेते पकड़ा। पथरौल थाने में था पोस्टेड। रांची के बूटी मोड़ के पास एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के सहयोग से 2 अपराधी गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात के अंजाम देने की फिराक में थे दोनों अपराधी। किराए के मकान में रह रहे थे राकेश और अफरीदी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी पिस्टल बरामद। पूछताछ में और जांच के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का शांति भवन मेडिकल सेंटर में हो रहा इलाज। आर्थिक संकट से परेशानी में आया अस्पताल। कोटी प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए तैयार किया प्लान। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मिलेगा काम।
तो रांची में सड़कों पर फिर से दिखने लगी दिहाड़ी मजदूरों की भीड़। मनरेगा में काम नहीं मिलने की वजह से रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर किया रुख। देवघर में नाबालिग बेटा ही निकला मां और बहन का हत्यारा। आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। दुमका पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार। चोरी के 4 ट्रैक्टर, 1 पेंटिंग मशीन और 1 बाइक जब्त। गिरिडीह के शहरी इलाके में 2 दिनों से पेयजल की किल्लत। खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर खराब होने से आए हालात। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात सेवा शुरू। प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन। 30 रुपए देनी होगी फीस। अनलॉक 1 में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए चेकिंग अभियान। चौक चौराहों पर सड़क किनारे बेचे जा रहे जंक फूड, गुटखा, पान मसाला विक्रेताओं पर कार्रवाई। बोकारो के सेक्टर 1 में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने जमकर किया हंगामा। प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप। लॉकडाउन के चलते लोहरदगा में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या बदली। शीला अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में लोग 1.5 घंटे तक कर रहे हैं योगाभ्यास। गुमला के रायडी में ग्रामीणों को अब बैंक से पैसे निकालने में मिल रही है सुविधा। बीडीओ और पोस्टल विभाग के प्रयास से ब्लॉक कैंपस में मुहैया कराया जा रहा पैसा। गढ़वा में कुएं से मिले शव मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। हत्या का सबूत मिटाने के मकसद से कुएं में बांधकर फेंका गया शव। अवैध बालू कारोबारियों पर गुमला में प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध रूप से बालू ले जा रहे 2 गाड़ियों को किया जब्त। गुमला में तरबूज की खेती पर पड़ी मौसम की मार। लॉकडाउन के बाद बारिश की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसल। चतरा में कोरोना की मार झेल रहे किसानों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी कमर। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों ने सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ये मुलाकात सेवा शुरू। प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन। छपरा के मखेर के रहने वाले चंदन गुप्ता सोशल मीडिया पर सनसनी बनकर उभरे। सोशल साइट्स पर इनके गाने को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। नवादा की मुस्कान भी सोशल मीडिया पर छाई। कोरोना बंदी में मुस्कान ने टिकटॉक पर जागरूकता संदेश किया पोस्ट। देखते ही देखते 70,000 से ज्यादा बने उसके फॉलोअर। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 लाख के करीब। अब तक कोरोना वायरस से 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,17,000 के करीब। 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,300 ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 260 मरीजों की गई जान। अब तक 6,075 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 152 नए कोरोना मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,452। पटना के स्पेशल कोविड अस्पताल में आज कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत। दोनों की उम्र 75 साल से थी ज्यादा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 46 नए कोरोना मरीज। आंकड़ा पहुंचा 825 के पार। झारखंड में कोरोना के एक और मरीज की रिम्स में इलाज के दौरान मौत। न्यूरो सर्जन विभाग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार। 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार। अब तक 1,122 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 23,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 606 लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में कंट्रोल में आ रहा है कोरोना। राज्य में बढ़ा रिकवरी रेट। मृत्यु दर अब तक की सबसे न्यूनतम 2.17% तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए की बातचीत। दोनों देशों के बीच ये पहली वर्चुअल समिट। पीएम मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा से रहे करीब। वैश्विक मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मानवता के लिए किया है काम। वर्चुअल चर्चा में दोनों देशों ने कोरोना के संकट से निपटने की नीति के साथ साथ निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी की चर्चा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया भारत आने का न्योता। स्कॉट ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। स्कॉट ने कहा कि वो भारत आने पर गुजराती खिचड़ी खाना चाहेंगे।
सोशल मीडिया पर लोग हथनी की मौत के बाद गुस्से का कर रहे हैं इजहार। तस्वीरें और पोस्टर जारी कर लोग अपनी भावनाएं जता रहे हैं। केरल में हथनी की हत्या पर कानपुर के पशु प्रेमियों ने अनानस में फूल भरकर केरल के राज्यपाल, मंत्री और वन विभाग के अधिकारियों को भारतीय डाक से भेजा। केरल में हथनी की हत्या पर गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप विनायक ने कागज पर उतेरा दर्द, चित्र के जरिए दी श्रद्धांजलि। केरल में हथनी की हत्या पर छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि।